समुद्र के किनारे एक बौद्ध गुरु का आश्रम था, जहां हजारों शिष्य दूर दूर से आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। बौद्ध गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। पहले वे शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से शिक्षा देते थे और फिर उन्हें उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए कहते थे। एक बार एक राजा अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में आया। उसने बौद्ध गुरु से निवेदन किया, कृपया मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपने तरीके से ज्ञान प्रदान करें। उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह किसी राजा का बेटा है। कृपया उसे भी साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान दें। बौद्ध गुरु मुस्कुराते हुए बोले, ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब तुम अपने आप को साधारण मानो। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो ज्ञान ग्रहण करना कठिन होगा। ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त यही है कि तुम अपने आप को साधारण मानो। आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर बौद्ध गुरु राजा के बेटे को समुद्र किनारे टहलाने ले गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उसे देख रहे थे, क्योंकि राजा अपने बेटे को रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी जान गए थे कि वह राजा का बेटा है। इस वजह से सभी बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जब बौद्ध गुरु और वह बच्चा समुद्र किनारे टहल रहे थे, तो अचानक वह बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। वह केवल 12 साल का था और इस उम्र में अपने पिता से दूर होना उसे बहुत दुखी कर रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे बौद्ध गुरु के पास छोड़ गए थे। बौद्ध गुरु ने उसे रोते हुए देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है, वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार करना सीखता है, और जो खुद से प्यार करता है, उसे किसी के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि वह खुद को ही पर्याप्त मानता है। धीरे धीरे तुम इस आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों में तुम इसे अपना लोगे। फिर यही आश्रम तुम्हें अपने महल जैसा लगेगा। संध्या का समय हो चला था और समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। बौद्ध गुरु अपने शिष्य को लेकर उस शांत माहौल में आश्रम की ओर वापस लौट आए। शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि बौद्ध गुरु की आंखों में एक अद्वितीय शांति झलक रही थी। जब हम किसी ऐसे गुरु की आंखों में शांति देखते हैं जो एकांत में रहते हैं, तो हमारा मन भी शांति से भर जाता है और हृदय का सारा भार कम हो जाता है। जब राजा का बेटा रात्रि भोजन के लिए जनकक्ष में पहुंचा, तो सभी शिष्य उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। उन्हें पता था कि वह राजा का बेटा है, और उन्होंने सोचा कि अगर उससे दोस्ती कर लें तो उन्हें इसका फायदा हो सकता है। इसलिए ज्यादातर बच्चे उसे घेरने लगे। लेकिन कुछ शिष्य जो एकांत का महत्व समझते थे और दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे, वे राजा के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगाए बैठे थे और एकांत में भोजन कर रहे थे। कुछ ही दिनों में राजा के बेटे की दोस्ती आश्रम के अधिकांश बच्चों से हो गई। अब वह उन बच्चों के साथ घूमने लगा और अपना अधिकतर समय उनके साथ बिताने लगा। आखिरकार राजा का बेटा तो सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। उसे हमेशा सेवकों और ऐश आराम की चीजों से घिरे रहना पसंद था, और वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली। बौद्ध गुरु यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ज्ञान सीधे उपदेश देने से नहीं, अनुभव से मिलता है। बच्चों को कुछ चीजें खुद अनुभव करनी पड़ती हैं, तभी वे सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु को पता था कि अगर वे राजा के बेटे को केवल बोलकर समझाएंगे तो वह यह बात नहीं समझ पाएगा। उसे एहसास करवाना पड़ेगा कि अकेले रहकर ही वह अपनी असली शक्तियों को जान सकता है। इसलिए एक दिन बौद्ध गुरु उसे लेकर पहाड़ी की चोटी पर गए। वहां पहुंचकर गुरु ने कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस तुम्हें यहां एक आखिरी रात बितानी होगी। कल शाम मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस पहुंचा दूंगा। राजा का बेटा यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा
कि अब वह जल्द ही अपने महल और सेवकों के पास लौट जाएगा। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे आप आज रात इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान मिलेगा? बौद्ध गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें इस चट्टान के पीछे छिपकर बैठना होगा। रात में यहाँ एक बंदर आता है, तुम्हें उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर गतिविधि को गौर से देखो। और हाँ, सुबह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए यहाँ आता है। तुम्हें उसकी भेड़ों की गतिविधियों को भी देखना है। अगर तुम दोनों की गतिविधियों को ध्यान से देखकर मुझे बता सको तो मैं तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवा दूंगा और तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि तुम हमारे आश्रम के सबसे ज्ञानी शिष्य हो। यह कहकर बौद्ध गुरु आश्रम लौट आए और राजा का बेटा चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया। बंदर के आने का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ आया। राजा के बेटे ने पूरी रात बाज की गतिविधियों को बड़े ध्यानपूर्वक देखा। सुबह होते ही जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंचा, तब एक अद्भुत दृश्य देखा गया। उसने देखा कि वह बाज भेड़ों के झुंड में से एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने मेमने का शिकार कर लिया। यह सारा दृश्य देखने के बाद राजा का बेटा आश्रम में वापस अपने बौद्ध गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि बौद्ध गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आप सभी शिष्यों को यहां बुला लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां आ गए तो राजा के बेटे ने कहना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में कई पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उनमें सबसे अद्भुत और अलग होता है। उदाहरण के लिए हम सभी ने तोते को देखा है। वह शांत रहता है, आकाश को छू सकता है, लेकिन बाज कुछ और ही होता है। जब वह अपना शिकार तय कर लेता है तो उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी रहती हैं। चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, उसकी नजर कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटती। राजा के बेटे ने आगे कहा, आज सुबह मैंने जो बाज देखा उसने सभी भेड़ों का शिकार नहीं किया। उसने केवल एक मेमने को चुना और उसी पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित किया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य पर पूरी नजर रखनी चाहिए। कई लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें अपने एक लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बाज से सीखी वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटे सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम वही बन जाते हैं जिनके साथ रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो। अकेले रहकर ही हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। अपनी कमजोरियों को जानकर हम उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने सीखी वह यह है कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो दूसरे पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वह तूफान से लड़ता है, बादलों से भी ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे धकेलती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता। राजा के बेटे ने अपने अनुभव से सीखने की बातें बताईं और बौद्ध गुरु मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुन रहे थे। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या आने पर घबराता नहीं है। वह डर कर भागने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया रखकर उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, न कि डरकर कहीं छिप जाना चाहिए। असली बहादुर तो वही होते हैं जो तूफानों का सामना करते हैं। डरपोक तो अपने घोंसले में छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं। पांचवी बात जो हमें बाज से सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल घास के तिनके नहीं रखता। जो तिनके नरम हो जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंक देता है। इसका मतलब यह है कि चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना हो, हमें आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़ना चाहिए। जीवन में कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। अपने घोंसले से उन नरम तिनकों को हटाकर फेंक दो
और आज ही अपनी आलसी सोच को तोड़कर बाहर निकलो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी शिकार करते वक्त झुंड में देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है। वह जानता है कि भीड़ से हौसला तो मिलता है, लेकिन साहस कम हो जाता है। इंसान को भी कई बार अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि बाज जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून पैरों में धंसने लगते हैं, पंख शरीर से चिपक जाते हैं और चोंच मुड़ जाती है। शरीर भारी हो जाता है। ऐसी हालत में न तो वह शिकार कर सकता है और न ही उड़ सकता है। इस स्थिति में बाज के पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो वह इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या फिर वह एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज बाज होता है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख उखाड़ता है, फिर अपनी चोंच को चट्टान से पटक पटक कर तोड़ देता है। इस लहूलुहान हालत में वह अगले 6 महीने तक खुद को छिपाए रखता है और इंतजार करता है नए पंख, चोंच और पंजों का। जब नए पंख और चोंच निकल आते हैं तो वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हम भी पीछे रह सकते हैं और परिस्थितियों का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बड़बोले की विशेषताएं बताते हुए कहा कि बड़बोले हमेशा झुंड में चलते हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह बड़बोले भीतर हो जाती हैं। इस स्थिति में झुंड में से कोई भी बड़बोला अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग क्यों न खड़े हों, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर वह बड़बोला कब भीतर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सम्राट के बेटे ने कहा, गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके बताएं। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यह सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई हैं वे सब सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी विकसित हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बड़बोला कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, न ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी क्षमताओं को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को उसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी शिक्षा यहां पूरी हो गई है। यह कहकर गुरु ने सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। ओम बुद्धाय नमः।